नमस्कार दोस्तों, इस एपिसोड में हम NSA एडिट क्रेडेंशियल त्रुटि का स्थायी समाधान देखेंगे। आइए वीडियो में आते हैं। सबसे पहले जिप फाइल डाउनलोड करें। लिंक विवरण में है। एक्सेल फाइल खोलें। कुकी मैक्रो चलाने से पहले आपको अपने उपयोगकर्ता एजेंट को मैक्रो में जोड़ना होगा। ऐसा करने के लिए क्रोम ब्राउजर खोलें और NSA वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट पर खाली जगह पर राइट क्लिक करें और निरीक्षण विकल्प चुनें। डेवलपर टूल विंडो में नेटवर्क टैब पर जाएं और किसी भी लिंक पर राइट क्लिक करें। संदर्भ मेनू के अंत तक नीचे स्क्रॉल करें और आपको उपयोगकर्ता एजेंट हेडर दिखाई देगा। उस हेडर का मान कॉपी करें। अब एक्सेल डेवलपर टैब पर जाएं और विजुअल बेसिक एडिटर पर क्लिक करें। यदि आपके पास डेवलपर टैब नहीं है तो इसे सक्षम करने के लिए इन चरणों का पालन करें। स्टेप 1, फाइल मेनू पर जाएं और विकल्प पर क्लिक करें। चरण 2, कस्टमाइज रिबन टैब पर जाएं। चरण 3, रिबन को कस्टमाइज करें। अनुभाग में मुख्य टैब चुनें। चरण 4, डेवलपर चेकबॉक्स जांचें। ओके पर इसके बाद डेवलपर टैब पर जाएं और विजुअल बेसिक पर क्लिक करें। मॉड्यूल के अंतर्गत आप ऑटो और मैनुअल कुकी मैक्रोस देखेंगे। मैक्रोस पर जाएं और उपयोगकर्ता एजेंट पेस्ट करें। यहाँ हमने 2 कुकी जनरेशन बटन बनाए हैं, एक स्वचालित अपडेट के लिए और एक मैनुअल जनरेशन के लिए। स्वचालित अपडेट बटन स्वचालित रूप से हर 20 मिनट में कुकी को अपडेट कर देगा, जैसा कि उपयोगकर्ता द्वारा निर्धारित किया गया है। एक बार स्वचालित अपडेट सक्षम हो जाने पर आपको दोबारा बटन क्लिक करने की आवश्यकता नहीं होगी। मैनुअल जनरेशन बटन मांग पर कुकी उत्पन्न करने के लिए है। सबसे पहले NSA कुकी मैनुअल मैक्रो प्राप्त करें पर क्लिक करें। मैक्रो बटन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि कुकी अपडेट हो। स्वचालित कुकी निर्माण के लिए प्रत्येक 20 मिनट की ताज़ा दर पर्याप्त है। रिकॉर्डिंग उद्देश्यों के लिए मैं ताज़ा समय दर 15 सेकंड पर सेट करने जा रहा हूं। आप देखेंगे कि कुकी हर 15 सेकंड में स्वचालित रूप से उत्पन्न हो रही है। सम्मानित कोशिकाओं में उत्पन्न कुकी प्रयोग करने योग्य प्रारूप में नहीं है। हमें यहाँ जगह चाहिए, इसलिए मैंने इसे 2 प्रकार के कुकी डेटा को प्रयोग करने योग्य NSA कुकी शीट से जोड़ा। यहाँ आप देखेंगे कि 2 टेबल। एक बार कुकी शीट में कुकी अद्यतन हो जाने पर तालिका को ताज़ा करने के बाद अद्यतन कुकी संबंधित तालिका में प्रदर्शित की जाएगी। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ के बीच की जगह अपने आप खत्म हो जाएगी। आप तालिका के लिए ताज़ा समय दर भी निर्धारित कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए डेटा टैब पर जाएं और कनेक्शन गुण पर क्लिक करें। फिर अपना ताज़ा समय दर निर्धारित करें। यहाँ आप देख सकते हैं कि तालिका हर 1 मिनट में ताज़ा हो गई है। ऑटो कुकी जनरेशन तालिका के लिए ताज़ा दर को मैक्रो में पहले परिभाषित अनुसार सेट करें। यदि आप मैक्रो के समय को अनुकूलित करना चाहते हैं तो यहाँ विकल्प दिए गए हैं। पहले 2 अंक घंटे को दर्शाते हैं, दूसरे 2 अंक मिनट को दर्शाते हैं, तीसरे 2 अंक सेकंड को दर्शाते हैं और यदि आप कुकी आउटपुट स्थान बदलना चाहते हैं तो यहाँ से नंबर बदलें। नोट: यदि आप कुकी आउटपुट स्थान बदलते हैं तो प्रयोग करने योग्य NSA कुकी तालिका में संबंधित सेल स्थान भी अपडेट किया जाना चाहिए। एक्सेल फाइल को निःशुल्क डाउनलोड करने के लिए विवरण बॉक्स को चेक करें। बस इतना ही दोस्तों, हम इस वीडियो के अंत पर आ गए हैं। अगले एपिसोड में हम अपने व्यापारिक उद्देश्य के लिए स्टॉक और सूचकांक डेटा प्राप्त करने के लिए उन कुकीज का उपयोग करते हैं।
यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया सदस्यता बटन और घंटी आइकन पर क्लिक करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।